नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। राजनीति को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल खासी सुर्खियों में रह रहा है। ममता बनर्जी जो कभी वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बॉस हुआ करती थी, उसको पटकनी देने के लिए, उनकी राजनीतिक साख को मिटा देने के लिए इस समय उनके ही कभी मातहत रहे, उनकी सरकार में मंत्रिमंडल में रहे शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते ही पूरी तरह से जुट गए हैं और एक एक चाल बड़े सधे अंदाज में चल रहे हैं, जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का जनाधार को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अभी देखिए न, जिस प्रकार से ममता बनर्जी का वोट बैंक मुसलमान हुआ करता था, तो उसकी जगह शुवेंदु अधिकारी ने पूरी तरह से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान भी उन्होंने यह बात कही थी कि हिंदुओं ने ही उन्हें वोट दिया है, मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, और एक बड़ा दबाव बनाने लगा है, जिसके कारण टीएमसी पार्टी अंदर से ही टूटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी किसी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है टीएमसी से या दूसरे के साथ जाकर नहीं मिले हैं, लेकिन लक्षण इसके दृष्टिगोचर होने लगे हैं। यहाँ तक कि पाल्टा में जिस जहांगीर खान को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया था, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे पुराने चुनाव के समय में भी, और इस वक्त जब केंद्रीय बल वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया था तो उसे भी पुष्पा के स्टाइल में सबक सिखाने की बात कही थी, लेकिन दुम दबाने लगे शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा कुछ कर दिया, नाम वापस ले लिया चुनाव से, जबकि कोर्ट का प्रोटेक्शन उन्हें मिला हुआ था। तो कहीं न कहीं शुवेंदु अधिकारी की हर चाल ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की जड़ खोदने में लगा हुआ है, और इसमें ममता बनर्जी किस हद तक कामयाब होंगी, लेकिन चाल ममता बनर्जी ने भी चलने प्रारंभ कर दिए हैं। कालीघाट में जो उनका निवास स्थान है, वहाँ यह बात तय हुई कि टीएमसी को फिर से सड़क पर उतरना होगा, तभी इसका जनाधार बच सकता है, अन्यथा चुनाव में हार के बाद सत्ता जाने के साथ ही अब पार्टी का रसूख भी चला जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं रहेगा। तब ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के कई नेताओं ने मिलकर यह तय किया कि 21 मई को विधानसभा में अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष महाधरना दिया जाए। बातें हो गई, लेकिन धरातल पर लोगों के दर्शन नहीं हुए। सिर्फ 80 में से 35 विधायक ही वहां धरना स्थल पर पहुंचे, और अंदाजा लगाइए कि बाद बाकी के जो विधायक थे वे नहीं आए तो क्या बड़ा डर उन्हें सता रहा था, या अंदर ही अंदर वे टीएमसी को छोड़कर फिर बीजेपी की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधायकों के इतनी बड़ी संख्या में नहीं आने को लेकर हालांकि टीएमसी के नेता, और जिन्हें ममता बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की सोच रहे हैं, उन्होंने यह बात बताई कि दरअसल यह मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई थी। महाधरना का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन पहले रखा गया था, तो हमारे विधायक जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी के सत्ता संभालने के पश्चात जो बड़ी हिंसा की घटना घटी है, उसे ही संभालने में लगे हुए हैं, और कई काफ़ी दूर रह रहे हैं, तो ऐसे में उनका यहाँ आना संभव नहीं था और इस वजह से नहीं आए हैं। लेकिन पार्टी
अंदर से एकजुट है और वह आगे ऐसे कार्यक्रम चलाएगी। और आज का भी महाधरना बहुत सफल रहा। यह बात दिगर है कि यह महाधरना ज़्यादा देर तक नहीं चला और फिर टीएमसी के नेता चले गए। शायद यहाँ उन्हें अपने जनाधार नहीं मिले तो अब दूसरी जगह से जनाधार ढूंढेंगे। हालांकि मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वह जन सरोकार से जुड़ा हुआ था कि किस प्रकार से चुनाव के परिणाम आने के पश्चात दंगे हुए, रेलवे स्टेशन से वेंडरों को हटाया गया। ये तमाम मुद्दे थे जो जन सरोकार से जुड़े हुए थे, लेकिन अपनी ही पार्टी के विधायक का इस मामले से कोई सरोकार नहीं होने के कारण यह ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी अपना जनाधार पाने के लिए, क्योंकि सरकार तो उन्होंने खो ही दी है, अब जनाधार पाने में वे किस हद तक सफल रहती हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी कोई न कोई चाल चलकर उनके जनाधार को पूरी तरह से खोखला कर देगा, यह तो वक्त ही बताएगा।